प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठों में हमने कुंडली के सभी भावों में 5 ग्रहों की युति के फल संबंधी चर्चा की थी। आज के पाठ में कुंडली के प्रत्येक भाव में 6 ग्रहों की युति का किस प्रकार फलित होगा, कैसा फल होगा, इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ मेष लग्न की कुंडली में लग्न में 6 ग्रह उपस्थित हैं। सूर्य 2 डिग्री 10 मिनट पर, 2 अंश 10 कला पर अश्विनी नक्षत्र में, चंद्रमा 9 अंश और 15 कला में अश्विनी नक्षत्र में, मंगल 14 अंश 10 कला में भरणी नक्षत्र में, केतु 13 अंश 10 कला में अश्विनी नक्षत्र में, शनि 29 अंश और 10 कला में कृतिका नक्षत्र में, बुध 2 अंश 10 कला में, देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगा, अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। जगह कम है इसलिए अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। इसलिए हमें नक्षत्र चक्र से इस बात को क्लियर कर लेना होगा कि कौन ग्रह मेष राशि में इन अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा। ये हम यहाँ नक्षत्र चक्र से इस बात को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 13 अंश 20 कला तक मेष राशि में एक नक्षत्र होगा, फिर आगे दूसरा, और फिर अंतिम चरणों में राशि के अंतिम हिस्से में तीसरा नक्षत्र, जो कि कृत्तिका का एक चरण पड़ेगा। यहाँ इन 6 ग्रहों की युति है। देखिए इसमें कई एक विरोधाभास हैं। सूर्य है 2 अंश 10 कला में, सूर्य से कम अंशों में कोई ग्रह नहीं है। बुध इसके साथ है। जब बुध इसके बिल्कुल साथ है तो कम्बस्ट है, पूरी तरीके से समान अंशों में कम्बस्ट हो गया, फल विहीन हो गया, ना के बराबर फल होगा। जैसे एक चूहा एक बैलगाड़ी के साथ हो और चूहा बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाए, न मरे न कर्म करे। वो स्थिति यहाँ सूर्य और के साथ बुध की हो जाती है समान कलम। चंद्रमा सूर्य से अधिक अंशों में है, कम्बस्ट नहीं है। मंगल सूर्य से अधिक अंशों में है, अस्त नहीं है। केतु अधिक अंशों में है, शनि बहुत अधिक अंशों में है। इसलिए यहाँ सूर्य के साथ केवल बुध अस्त है। बुध का फल नगण्य रहेगा। अतः सूर्य उच्च राशि में हो गया और केतु के नक्षत्र में हो गया। चंद्रमा देखिए
मेष राशि में, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है अंशों में, चंद्रमा के फल पर तो प्रभाव पड़ेगा सूर्य का, लेकिन बहुत अधिक नहीं। यहां यदि इन दोनों को माने तो चंद्र-मंगल योग भी बनता है, इन दोनों को देखें तो सूर्य मंगल योग भी बनता है, परंतु व्यक्तिगत नहीं रहता इस प्रकार का योग। फिर भी यहां एक ग्रह नीच है, एक ग्रह उच्च है, दोनों में जटिल युद्ध है। शनि नीच है, सूर्य उच्च है, मंगल अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में है, बली है। अतः इस प्रकार के ग्रहों का योग उत्तम 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 उत्तम, क्योंकि यहां केतु अपने समस्वभावी मंगल की राशि में है, उत्तम फलकारक है, परंतु शनि खेल बिगाड़ू है यहां। इसलिए ये व्यक्ति इस प्रकार के ग्रहों की युति से ये व्यक्ति उत्तम ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा। ऐसी युति व्यक्ति को उत्तम ख्याति प्राप्त बनाएगी, उच्च लेवल का रोजगार भी दे सकती है। देश काल पात्र के अनुसार जैसे समाज का व्यक्ति है, जैसे आर्थिक स्थिति का व्यक्ति है, उसी क्षेत्र में उसी के अनुसार उच्च पद मिलेगा, उच्च सम्मान मिलेगा। परंतु शनि की मौजूदगी होने के कारण यह व्यक्ति अपने कर्म में अच्छा नहीं होगा, धोखा देगा लोगों को। इसके मन में हमेशा दूसरे के प्रति कालिक अर्थात कुटिलता रहेगी। ऐसे फल यहां इस गोल योग से प्राप्त होंगे। जहां तक शिक्षा का प्राप्त है अभिप्राय है, यह व्यक्ति अच्छी शिक्षा लेगा। अनेक प्रकार की शिक्षा यहां बनती है, फिजियोथेरेपी, रेसलिंग, जिम्नास्ट, धावक आदि आदि अच्छी शिक्षाएं बनती हैं। देश विदेश में मशहूर होगा, परंतु कैरियर में कलंक अवश्य लगेगा, क्योंकि यह नीच का शनि बैठा है। सम्मुख राहु है और वो सप्तम भाव में है। यहां राहु तलाकवादी है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है, राहु यहां मौजूद है। इसलिए ये व्यक्ति विख्यात होते हुए भी अपने विपरीत जीवन साथी से, विपरीत लिंगी से हमेशा द्वंद्व में रहेगा, नाखुश रहेगा, जटिलताओं से जूझेगा, झगड़े मुकदमे से भी जूझना पड़ सकता है, डाइवर्स भी हो सकता है। साथ ही ये घर राहु और इन उपरोक्त शनि मंगल इन सब की दृष्टि से पीड़ित है। ये इस व्यक्ति को रोजगार ने व्यवसाय नहीं करना चाहिए। यदि ये व्यक्ति व्यवसाय करेगा डूब जाएगा व्यवसाय, क्योंकि मात्र युति नहीं है, दृष्टि भी है। और सूर्य का प्रभाव लेकर के शनि अपनी दशम दृष्टि यहाँ ले जाएगा कर्म भाव पर। इसके अपने ही कर्म इसको डुबा देंगे। ऐसी युति में संतान आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती यदि विवाह हो भी जाए, क्योंकि ये युति यहाँ पंचमे सूर्य है, केंद्र में बैठा है, शनि के साथ है और क्षीण कारक ग्रह केतु की पंचम दृष्टि है। अकेला केतु क्षीण कारक नहीं होगा, परंतु मंगल और सूर्य का प्रभाव ले रहा है और सूर्य शनि से पीड़ित हो गया। इस प्रकार के फल यहाँ
इस गोल योग से होंगे। और भी आगे डिस्कस किया जा सकता है, परंतु मुख्य पॉइंट जो बनते हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस किए। अब हम चलेंगे दूसरे भाव में, 6 ग्रहों की युति का फल सेकंड भाव में। सेकंड भाव में 6 ग्रहों की युति का फल यहां हम ले लेते हैं बृहस्पति, शुक्र, मंगल, केतु, शनि और चंद्रमा। स्पेस कम होने की वजह से सभी के नक्षत्र और डिग्रियां लिख पाना यहाँ संभव नहीं है, परंतु एज्यूम तो हम करेंगे। जैसे हमने यह केतु लिया है तो इस स्थिति में ये राहु यहाँ से हट करके और तदुपरांत यहाँ राहु यहाँ चला जाएगा। इसमें हम अपने मन के अनुसार, क्योंकि हमें तो स्टडी करनी है, अपने मन के अनुसार हम इनकी डिग्रियाँ एज्यूम कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा की डिग्रियाँ मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ 10 डिग्री 10 मिनट, शुक्र की 16 डिग्री 20 मिनट और शनि 12 डिग्री 10 मिनट, मंगल 10 डिग्री और 15 मिनट। इसी प्रकार से अपना बृहस्पति 18 डिग्री और 10 मिनट और बचा हमारे पास केतु 2 डिग्री 10 मिनट। हमने ये एज्यूम की है स्टडी के लिए। इससे हम इनको ये देख सकते हैं कि कौन किसके नक्षत्र में है, क्योंकि वृष राशि में 9 नक्षत्र चरण होंगे। जो प्रारंभिक नक्षत्र पड़ेगा वृष राशि में, देखिए कृतिका के 3 चरण पड़ेंगे, क्योंकि एक चरण पीछे कृतिका के यहाँ 2.25, एक राशि में 2.25, तो एक नक्षत्र एक चरण कृतिका का पीछे मेष राशि में जा चुका, तो 3 चरण कृतिका के पड़ेंगे, 4 रोहिणी के पड़ेंगे, 7 और 2 मृगशिरा के पड़ेंगे। इस प्रकार से 9 चरण पड़ेंगे। हर बार नक्षत्र का आकलन अवश्य है, अन्यथा ये सब फल गलत हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति कंप्यूटर से अपनी कुंडली ड्रा करता है तो वहाँ आप और हम सब लोग देखते हैं कि कुंडली में कोई भी ग्रह अपने अंशों और अपने नक्षत्रों के बिना मार्क नहीं होता। नक्षत्र और राशियां साथ साथ चलते हैं। यदि ये वृष राशि में हुए तो ये देखिए इन डिग्रियों में कौन कितने नक्षत्र में पड़ेगा। यदि मैं चंद्रमा लूँ 10 डिग्री में, तो 10 डिग्री कहाँ पर आएंगे, देखिए कृतिका में 6 डिग्री 40 मिनट 3 हुए, 9 डिग्री 20 या 60, 10 डिग्री और ये 10 डिग्री से ज़्यादा है तो कृतिका से आगे रोहिणी भी पड़ेगा। चंद्रमा ये रोहिणी भी पड़ेगा और ये भी रोहिणी में पड़ेगा। आगे हो गया 10 से ऊपर 13-20 तक रोहिणी में पड़ेंगे, ये भी रोहिणी में पड़ेगा, ये भी रोहिणी में पड़ेगा और ये प्रारंभ में ही कृतिका में आ जाएगा। इसलिए ये इन सब का आकलन हमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिनके नक्षत्रों में होता है ग्रह, उनके स्वामियों का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए
यहाँ कृत्तिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा का स्वामी मंगल। इन तीनों का प्रभाव यहाँ ग्रहों पर पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए इनका विशेष प्रभाव हो जाएगा तीनों का। अब सूर्य की नहीं, सॉरी, हमने सूर्य को हटा दिया है, यहाँ एज्यूम किया है, तो एज्यूम में हमने सूर्य को रिमूव कर दिया, दूसरे बृहस्पति ले लिया। अब बृहस्पति 18 डिग्री में जाएंगे, तो 18 डिग्री में जाने के उपरांत बृहस्पति फिर रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। ये स्थिति देखिए, वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है, अपने ही नक्षत्र में है चंद्रमा है, रोहिणी में ही पड़ेगा। बृहस्पति वृष राशि में, बुरा नहीं। शुक्र अपनी राशि में, मंगल अपने सम स्वभावी की राशि में, दुश्मन की राशि में नहीं। केतु के लिए ये राशि शुभ नहीं, परंतु यहां केतु बल प्राप्त है, अपने मित्र के साथ है। शनि अपने मित्र की राशि में है, शुक्र की राशि में, और नक्षत्र शनि 18 डिग्री में है, जो रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। पीड़ित हो गया शनि, परंतु मित्र की राशि में है। इस प्रकार यहां ये योग बना, बहुत उत्तम फल देने वाला योग बनता है। फल की प्राप्ति थोड़ी देर में होगी, क्योंकि सम्मुख राहु देख रहा है, शनि मौजूद है, राहु यहां से देख रहा है, इसलिए वहां पीड़ा डेवलप हो जाती है। तदुपरांत भी ये योग यहां बहुत अच्छा फल देगा। धनवान परिवार होगा, उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी। वो बात अलग है कि शिक्षा एक बार ब्रेक होगी, 12th लेवल तक की शिक्षा ब्रेक होगी, दोबारा शुरू होगी, कोई बाधा आ जाए बीमारी के कारण या कुछ भी, दोबारा शुरू होगी और उच्चतम शिक्षा तक जाएगा। ऐसी स्थिति ही आती है। इस भाव से प्राप्त होने वाले जितने सुख हैं सब प्राप्त होंगे, अटक अटक कर प्राप्त होंगे, परंतु शनि राहु का प्रभाव है। यह व्यक्ति अधूरा हंसेगा, अधूरा अर्थात शनि राहु का प्रभाव है, इसलिए इसकी हंसी में कुछ राज छुपा हुआ होगा, कुछ छुपाएगा, बोलने से रोक लेगा। इस प्रकार का प्रभाव, सुंदर व्यक्ति होगा, परंतु चेहरे पर झाइयां जन्म लेंगी, तो गोल चेहरा होगा। शिक्षा हो गई, आय होगी, उत्तम आय, परिवार की स्थिति होगी, वाणी हो गई, ऐसी स्थिति होगी। परंतु ध्यान रहे, इस योग में दाईं आंख, सॉरी, ये जो आंख है, जो भी मेरे अनुसार, तो मैं इस भाव से लेफ्ट आई कंसीडर करता हूं, लेकिन मैंने कुछ लोगों की पुस्तक में पढ़ा है वो दाईं आंख को कंसीडर करते हैं इससे। मेरे मतानुसार लेफ्ट आई की समय से, मैच्योरिटी आने से पहले ही कोई छोटी मोटी सर्जरी होगी, क्योंकि मंगल शनि केतु का प्रभाव है। आंख में रोग तो होगा, ध्यान ना दिया जाए तो आई साइट समय से पहले ही बहुत वीक हो सकती है, बहुत पुअर हो सकती है। ऐसा प्रभाव 6 ग्रहों का इन डिग्रीज में, इन नक्षत्रों में जो भी पढ़ते हैं, यहां होगा। आयु को दिक्कत होगी,
आयु कम हो सकती है, मध्यम आयु रह सकती है और दुश्मनों की चपेट में व्यक्ति रहेगा। इसकी आय को चट कर जाने के लिए इसके दुश्मन हमेशा रेडी रहेंगे। इस प्रकार का फल इन 6 ग्रहों की उपस्थिति से ऐसे गोल योग से होगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि ये पाठ आपको भाया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।